Okay. Good morning, everyone. So welcome to physics class again. So in the last class we have discussed two important topic. One is distance and displacement. उससे आगे जो पढ़ा था वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. चैप्टर का आगे लेके जाने के लिए हम लोग को डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ये दोनों का पूरा कॉन्सेप्ट चाहिए जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था. उस टॉपिक का ऊपर बेस करके कुछ न्यूमेरिकल्स एंड हम लोग आज डिस्कस करेंगे स्पीड और वेलोसिटी भी डिस्कस करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन आज नहीं होगा. शायद वेलोसिटी डिस्कस करते करते नेक्स्ट वीक हो जाएगा. सो ये स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ये सारे टॉपिक कंप्लीट होने के बाद मैं आप लोग को डीबीपी दूंगा. 10 या 15 क्वेश्चन का एक डीबीपी रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, वो आप लोग को सॉल्व करना होगा. ओके. सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्पीड से. स्पीड क्या है और स्पीड का डिफरेंट टाइप्स क्या है और स्पीड का फॉर्मूला क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे. उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ देखेंगे. ग्राफ मतलब स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ क्या होगा डिफरेंट स्पीड के लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड के लिए वो भी देखेंगे. एंड रिगार्डिंग द अटेंडेंस इन योर लाइव क्लास, आप लोग का लाइव क्लास में अटेंडेंस बहुत कम है. सो अटेंडेंस मुझे चाहिए. सो नेक्स्ट वीक से, नॉट नेक्स्ट वीक, फ्रॉम दिस वीक ऑनवर्ड्स लाइव क्लास में तुम लोग सब लोग आओ, ज्वाइन करो. कुछ भी अगर डाउट है वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके. अगर आप लोग को कुछ भी डाउट नहीं है फिर भी आओ, कोई दिक्कत नहीं है. बहुत सारे लोग पहले लाइव क्लास में आते हैं, आने के बाद अटेंडेंस जब मिल जाता है अटेंडेंस देने के बाद चले जाते हैं. ऐसे नहीं होगा. लाइव क्लास अटेंड करो. लास्ट वीक फर्स्ट वीक था इसीलिए मैंने ज़रा वहाँ पे पढ़ाया नहीं, लेकिन फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड सर वहाँ पे भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. नया कुछ क्वेश्चन दूंगा वहाँ पे लाइव क्लास में. फर्स्ट वीक था, बहुत से लोग नहीं आ पाएगा ये मुझे पता था, इसीलिए मैंने वहाँ पे नया कुछ पढ़ाया नहीं, जस्ट डाउट क्लियर किया. लेकिन अगर नेक्स्ट वीक से या फ्रॉम दिस वीक ऑनवर्ड अगर आप लोग का कुछ डाउट नहीं होगा तो उसमें मैं लाइव क्लास में मैं नया टॉपिक ही डिस्कस करूँगा. नया टॉपिक मतलब आप लोग को वहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे. ओके. तो लाइव क्लास ज्वाइन करो. देन नोट्स बना के जाओ. नोट्स शायद बना लिया लास्ट क्लास का, अगर नहीं बनाया तब ये वीडियो अभी मत देखना, पहले उसका नोट्स रेडी कर लो और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है उसका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर लो. अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो यहाँ पर थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि ये हम लोग स्पीड के बारे में डिस्कस करें. स्पीड डिस्कस करें मतलब यहाँ पे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आएगा. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट दैट. एंड बाकी क्या है, आज स्पीड स्टार्ट करेंगे तो ये 2 दिन का आज और कल जो क्लास है ये 2 दिन का क्लास में हम लोग स्पीड ही पढ़ेंगे. तो कंसिडर दिस टू बी ए पार्ट 1 ऑफ दिस लेक्चर. ये पार्ट 1 है. आज जहाँ ख़त्म होगा इस लेक्चर में कल हम लोग वहीं से शुरू करेंगे फिर से, जस्ट लाइक द लास्ट क्लास. ओके. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. स्पीड क्या है? ओके. So we will start with speed. So first of all, what is speed? So the distance traveled per unit time by an object is called speed of the object. ये लिख लीजिए. The distance traveled per unit time by an object is called speed of the object. Okay. So speed का फॉर्मूला क्या होगा? Distance traveled divided by time. ओके. इसको समझाने का कुछ ज़रूरत है नहीं शायद. स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम. मान लो एक ऑब्जेक्ट है वो 10 किलोमीटर ट्रेवल किया 10 मिनट पे, तो 10 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 10 मिनट विल बी द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. लेकिन उसको ऐसा यूनिट पे लेके जाना पड़ेगा, वो अलग बात है. सो उसके बाद ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड, ये हम लोग को पता है. तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा उसको मीटर में लिखना पड़ेगा और जो टाइम होगा टाइम को हम लोग को सेकंड में लिखना पड़ेगा. तब जो स्पीड आएगा उसका ऐसा यूनिट होगा मीटर पर सेकंड. उसके बाद है स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी. स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर क्वांटिटी क्या था? दोज फिजिकल क्वांटिटीज जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होगा. सो स्केलर क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज. सो स्पीड इज सच ए क्वांटिटी. देन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव. दैट मीन्स स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव. स्पीड कभी नेगेटिव हो नहीं सकता. इट कैन नेवर बी नेगेटिव. तो ये सबसे पहले ये इसको पोस्ट करो, ये लिख लीजिए क्या क्या हम लोग को पता है अभी तक स्पीड के बारे में. द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये है इसका डेफिनेशन. उसके बाद स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम और ऐसा यूनिट पर स्पीड होता है मीटर पर सेकेंड. स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव. ओके. उसके बाद अगर मुझे पूछा गया कि व्हाट इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड. डायमेंशनल फार्मूला अगर मुझे पूछा गया, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड क्या था पता है कि नहीं? ये सिखाया था आप लोग को. क्या है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड इज एल टी माइनस 1. ये है कि नहीं? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड इज एल टी माइनस 1. उसके बाद जनरली स्पीड ऑफ व्हीकल्स आर एक्सप्रेस इन किलोमीटर पर आवर. नॉर्मली
कुछ भी एक व्हीकल है, आपका बाइक, गाड़ी या ट्रेन या कुछ भी है, उसका हम लोग स्पीड किस में मेजर करते हैं? किलोमीटर पर आवर पे। लेकिन किलोमीटर पर आवर तो ऐसा यूनिट है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? ऐसा यूनिट पे लेके जाना पड़ेगा। तो ये कन्वर्शन याद है, 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये कैसे आता था? ओके, चलो करके देखते हैं। सो 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड कैसे आता था? तो सबसे पहले किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लेके जाना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? मान लीजिए 1 किलोमीटर पर आवर ही मान लीजिए, 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1 आवर होगा। क्या करना है? इसको आप वो कर दीजिए, 1 किलोमीटर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1000 मीटर लिख सकते हैं कि नहीं? 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 1 आवर, सेकंड पे लेके जाना है ना, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले 60 मिनट पे लेके जाते हैं अभी तक, लेकिन उसमें गया कि नहीं? ऐसा यूनिट पे पूरा गया नहीं। उसके बाद क्या लिख सकते हैं? 1000 तो मीटर ऐसे ही रहने दीजिए, 60 × 60 सेकेंड, ये होगा ना, 60 × 60 सेकेंड। अभी मीटर पर सेकेंड पे आ गया कि नहीं? तो इसको अगर मैं काट दूंगा तब क्या बचेगा? 10/36 मीटर पर सेकेंड, यही बचेगा ना। 2 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा? 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब क्या है? 1 किलोमीटर पर आवर, ये 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड आया कि नहीं? ये पहले भी मैंने एक बार दिखाया था, आप लोग को पता है, फिर भी मैं करके दिखाया। ये आप लिख भी सकते हैं, हाँ, एग्जाम में तो नहीं आएगा शायद, लेकिन ये रिजल्ट जरूरी है। 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड, ये अगर आप लोग को याद रहेगा ना, तब बहुत सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ही आसान होगा। हो गया ना? ओके। डिस्टेंस टाइम कर्व ग्राफ, एक्चुअली डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस और टाइम का बीच में बहुत सारा ग्राफ होता है, तो उसका छोटा मोटा एक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे दूंगा। सो आप लोग को ये लिखने का ज़रूरत नहीं है, हाँ। तो ये टॉपिक का नाम था हम लोग का डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सो नॉर्मली क्या करते हैं? ग्राफ मतलब हम लोग का एक्स वाई एक्सिस आएगा, ये एक्स वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे ग्राफ किसका बीच बनाएंगे? डिस्टेंस और टाइम का। तो ये एक्स और वाई यहाँ पे नहीं लिखते हैं, तो हम लोग को यहाँ पे क्या क्या बिठाना है? टाइम बिठाना है, और एक्स और कोई एक एक्सिस में क्या बिठाना पड़ेगा? डिस्टेंस। तो उसके लिए हम लोग ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में नॉर्मली हम लोग टाइम बिठाते हैं, और जो वाई एक्सिस था उसमें हम लोग डिस्टेंस बिठाते हैं। ये एक्स का मतलब डिस्टेंस है, ओके, इसका मतलब डिस्टेंस है, इसका मतलब टाइम है। तो ऐसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ओके। एक्स का मतलब है डिस्टेंस, टी का मतलब है टाइम। ऐसे अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो ये ग्राफ का शेप कैसा कैसा हो सकता है? बहुत सारा शेप आएगा, हम लोग इस बाद में देखेंगे। सो मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है, कोई अगर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है, उसका मतलब क्या है? जब टाइम इक्वल टू 0 सेकेंड या कुछ भी होगा, मैं मान लिया 0 सेकेंड, तब एक्स इक्वल तो मान लीजिए 2 मीटर था। ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, कहीं तो जा नहीं रहे, तो टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड होने के बाद भी इसका डिस्टेंस कितना रहेगा? 2 मीटर ही होना पड़ेगा ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो कहीं जा नहीं रहा है ना, समझा कि नहीं? ऑब्जेक्ट कहीं जा ही नहीं रहा है, तो उसका तो डिस्टेंस तो सेम रहेगा ना। तो अब पहले 2 मीटर पे था, उसके बाद भी 2 मीटर, इसको आप 2 सेकेंड कर दो, तब भी इसका 2 मीटर ही होगा, क्योंकि तो कहीं जा ही नहीं रहा है। टी इक्वल टू 3 सेकेंड कर दो, तब भी इसका एक्स इक्वल टू कितना होगा? 2 मीटर ही रहेगा। इसीलिए तो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पे है ना, ऑब्जेक्ट मैंने क्या बोला? ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। तो अगर इसको हम लोग एक ग्राफ में बिठाएंगे, अगर इसको हम लोग ग्राफ में बिठाना चाहते हैं, तब क्या होगा? मान लीजिए एक टाइम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, ये मान लीजिए, और ऊपर ये एक 1 2 3 4 ऐसे मीटर है। तो क्या था? टाइम जब टाइम जीरो, डिस्टेंस कितना था? 2 मीटर। ये पॉइंट जीरो होगा कि नहीं? ये तो जीरो है। 1 2, ये 2 मीटर, ये जब टाइम जीरो था ये है 2 मीटर। उसके बाद क्या होगा? टाइम 1 सेकेंड, डिस्टेंस कितना? 2 मीटर। टाइम ये 1 सेकेंड, डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर। टाइम 2 सेकेंड, डिस्टेंस कितना? 2 मीटर। टाइम 3 सेकेंड, डिस्टेंस कितना? 2 मीटर। तो हम लोग अगर इसको पूरा पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये आएगा कि नहीं? तो दिस इज द ग्राफ ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम फॉर एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। आया कि नहीं समझ में? दिस इज द ग्राफ ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम फॉर एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ये आप लोग पूरा ग्राफ में भी प्लॉट करके देख सकते हो। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट मतलब उसका पोजीशन चेंज हो ही नहीं रहा है, तो उसका ग्राफ तो ऐसा ही आएगा ना। तो मैं अगर नया कुछ एक सिचुएशन लो, दूसरा एक कुछ सिचुएशन लेते हैं, इरेजर यूज़ करता हूँ। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट नहीं होगा, ये पोजीशन भी चेंज हो जाएगा, ग्राफ भी चेंज होगा। क्या क्या चेंज होगा मैं दिखा रहा हूँ, ये चेंज हो गया।
तो मैं अगर इसके लिए अभी ग्राफ बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट, और एक कुछ इरेज कर लेते हैं। तो इसमें मैं लिखूँगा ऑब्जेक्ट इन मोशन। मोशन डिफाइन टाइप का हो सकता है, हाँ। ऑब्जेक्ट इन मोशन पे है, तो मान लो t इक्वल टू 0 पे ये पहले 0 मीटर पे था, t इक्वल टू 1 सेकेंड के बाद ये 1 मीटर हो गया, हो सकता है ना। t इक्वल टू 2 सेकेंड के बाद ये 2 मीटर हो गया, t इक्वल टू 3 सेकेंड के बाद ये 3 मीटर हो गया। मतलब क्या हो, इसका पोजीशन चेंज हो रहा है कि नहीं, पोजीशन चेंज हो रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट इन मोशन पे है। तो यहाँ पे अगर देखोगे टाइम कितना देखोगे, t इक्वल टू 0 सेकंड में 0 मीटर, t इक्वल टू 1 सेकंड में 1 मीटर, t इक्वल टू 2 सेकंड में 2 मीटर, t इक्वल टू 3 सेकंड में 3 मीटर। तो इसको हम लोग बिठाएंगे तो शायद ऐसा ग्राफ आएगा। अगर बिठाओगे तो शायद मोस्ट प्रोबेबली ऐसा एक ग्राफ आएगा। बिठा के देखो आएगा कि नहीं। लेकिन इसमें ध्यान देने वाला ये बात है कि यहाँ पे टाइम के साथ ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो है वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। देखो यहाँ से यहाँ कितना तक गया, 0 से 1 तक 1 मीटर गया, 1 से 2 तक कितना मीटर गया 1 मीटर, 2 से 3 तक कितना मीटर गया 1 मीटर। टाइम भी देखो इसमें कितना सेकंड गया, 1 सेकंड में 1 मीटर जा रहा है। ईच एंड एवरी 1 सेकंड में ये 1 मीटर जा रहा है। ऐसा भी तो हो सकता था ना कि पहला 1 सेकंड में 2 मीटर गया, उसके बाद 3 मीटर गया, पहला 1 सेकंड में मान लो कि 1 मीटर गया, उसके बाद नेक्स्ट 1 सेकंड में उससे 5 मीटर चला गया, स्पीड चला जा सकता है ना। वैसा भी हो सकता था, तब उसका ग्राफ कैसा होगा हम लोग वो सब भी यहाँ पे देखेंगे। ओके, सो ये था डिफरेंट डिस्टेंस टाइम ग्राफ का छोटा मोटा एक कॉन्सेप्ट कैसा हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ग्राफ बना के दिखाया जो मैं बाद में ड्रॉ नहीं करूँगा, वो है डिस्टेंस टाइम कर्व। और इसको हम लोग बाद में आप लोग को ऐसा भी मिल सकता है, हाँ, पोजीशन टाइम कर्व फॉर एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, पता था ना कैसा था, पोजीशन टाइम कर्व फॉर एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। उसके लिए ग्राफ किया था, मैं फिर से ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ कैसा था ग्राफ। पोजीशन टाइम का फॉर एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, उसका ग्राफ कैसा था, हम लोग का ग्राफ उसका ऐसा आता था, इस साइड आता आएगा t, इस साइड आएगा पोजीशन, और उसका ग्राफ होता था ये पोजीशन टाइम कर्व फॉर एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ये था ग्राफ। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ओके, नेक्स्ट है गाड़ी। ओके, मतलब ये एक वीडियो है, ये बुगाटी चिरॉन है, फास्टेस्ट स्पीड ये इसी कार का है, और कार मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं उसके लिए ये वीडियो नहीं दिखाऊंगा यहाँ पे, ये आप लोग अच्छा से देखना। ये पहले ऑब्जेक्ट तो ये अभी तो रेस्ट पे है, जब भी मैं वीडियो चलाऊंगा ये चलने लगेगा, उसके बाद टॉप स्पीड तक जाएगा, टॉप स्पीड इसका कितना है वो भी देखना। और मैंने जब वीडियो पॉज करूँगा तब उसका स्पीड नोटिस करना। ओके, अभी राइट ना, अभी इसका स्पीड कितना है 237 किलोमीटर पर आवर। साइड में दिख रहा है ना, अभी इसका स्पीड कितना है 237 किलोमीटर पर आवर। मैं वीडियो चलाऊंगा इसका स्पीड पीछे चेंज हो जाएगा, देखो। हाँ, अभी कितना है 258 किलोमीटर पर आवर। अभी ये बात याद रखना, हाँ, मैंने थोड़ी देर पहले दूसरा स्पीड पे दिखाया था, अभी दूसरा स्पीड पे दिखा रहा हूँ, और अभी थोड़ी देर बाद पीछे दूसरा स्पीड होगा। मैं इतना नहीं दिखाऊंगा, जस्ट याद रखना ये बात। अभी इसका स्पीड दूसरा है कि नहीं, मतलब इट्स एंड एवरी जब टाइम चेंज हो रहा है, टाइम के साथ उसका स्पीड भी चेंज हो रहा है। मतलब क्या है एक्चुअली, एट ए पर्टिकुलर टाइम इसका स्पीड दूसरा है। ओके, सो यही था, वीडियो देख लिया होगा, अच्छा लगा होगा। ओके, मैंने कुछ याद रखने के लिए बोला था, वो भी याद रखिएगा। उसके बाद है यूनिफॉर्म स्पीड। व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड? यूनिफॉर्म स्पीड का डेफिनेशन लिख लीजिए। सो इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। थोड़ी देर पहले मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया था, देखा था, जब ड्रॉ कर रहा था, कुछ डायग्राम कर रहा था, तब क्या हुआ था, इक्वल डिस्टेंस कवर किया था इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, तो देन सच स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। वेरिएबल स्पीड क्या होगा तब, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी वेरिएबल स्पीड। मतलब मान लो कि पहला 10 सेकंड में
एक ऑब्जेक्ट ने 10 किलोमीटर गया, नेक्स्ट 10 सेकंड में फिर से 20 किलोमीटर गया, तब क्या होगा? पहला 10 सेकंड में कितना गया? 10 किलोमीटर। नेक्स्ट 10 सेकंड में कितना गया? 20 किलोमीटर। मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस कवर तो सेम नहीं है ना, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब पहला 10 सेकंड में 10 किलोमीटर, नेक्स्ट 10 सेकंड में 10 किलोमीटर, नेक्स्ट 10 सेकंड में फिर से 10 किलोमीटर। अगर ऐसा जाएगा तब हम लोग बोलते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड पे है। लेकिन अगर स्पीड चेंज, लेकिन अगर डिस्टेंस कवर सेम नहीं हुआ, पहला 10 सेकंड में अच्छा लगा, पूरा 20 किलोमीटर कवर कर लिया, नेक्स्ट 10 सेकंड में चलाने का मन नहीं किया, आराम से गाड़ी चलाया मान लो, नेक्स्ट 10 सेकंड में जस्ट उसने 5 किलोमीटर कवर किया, तब उसका स्पीड यूनिफॉर्म नहीं होगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल स्पीड बोलते हैं, और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी बोलते हैं। आया समझ में? ओके। सो यही स्पीड का डिफरेंट टाइप्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले क्या था? यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब उसका स्पीड सेम रहेगा थ्रू आउट द जर्नी, चेंज नहीं होगा। ये जो गाड़ी का स्पीड दिखाया था वो चेंज हो रहा है, वो एक यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है। वो पहले रेस पे था, 0 से 400 किलोमीटर पर आवर तक चला गया, उसमें स्पीड क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, वेरिएबल हो रहा है, वेरी कर रहा है। उस टाइप का स्पीड को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल स्पीड। अगर वेरिएबल स्पीड हुआ तब उसका स्पीड को कैलकुलेट करने का डिफाइंड तरीका होता है। यूनिफॉर्म स्पीड पे तो हम लोग का सेम ही वैल्यू आएगा, 60 किलोमीटर पर आवर थ्रू आउट द जर्नी। फॉर द होल जर्नी 60 किलोमीटर पर आवर, फॉर द होल जर्नी 80 किलोमीटर पर आवर, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन अगर चेंज हुआ तो उसको बोलते हैं वेरिएबल स्पीड। तो वेरिएबल स्पीड कैलकुलेट करने का तरीका अलग अलग है। तो एक का नाम है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है या डेफिनेशन क्या है? एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू द टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू द टोटल टाइम टेकन। तो फॉर्मूला क्या आएगा? एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो ये जो आप लोग को वीडियो मैंने दिखाया था, वीडियो में पहले 0 था, 0 मीटर, उसमें से अगर डिस्टेंस एवरेज स्पीड हम लोग उसका कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना टाइम लगा वो कैलकुलेट करो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा कितना टाइम लगा, और टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया पूरा जर्नी में, वो अगर आप लोग ने निकाल लिया वहाँ से तो आप लोग का एवरेज स्पीड मिल जाएगा। उसके बाद है हम लोग का है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक्चुअली मैं इसका बारे में बात कर रहा था वीडियो में। मैं जब आपको क्या कर रहा था, बीच में वीडियो पॉज करने के लिए बोला था कि था कि नहीं? जब मैंने वीडियो पॉज करके दिखाया था कि हाँ अभी इतना है, उसके बाद मैंने फिर से थोड़ा चलाया, बोला कि अभी पॉज करो, अभी इतना है। तो दो स्पीड्स एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, those are instantaneous speed. When an object is moving in variable speed, then obviously क्या बोला मैंने, गाड़ी तो वेरिएबल स्पीड पे जा रहा था। When an object is moving with a variable speed, then the speed of the object at any instant of time, at a particular time, is called instantaneous speed. Instantaneous speed of an object is defined as the rate of change of distance traveled by it. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाई इट। जब भी अगर अभी ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाई इट आ गया, तो अगर आप लोग को पता है तो स्पीड तो हम लोग ने कुछ दूसरा तरीके से कैलकुलेट किया था। स्पीड तो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ने दूसरा फार्मूला यूज़ किया था, वो तो अभी तक आया नहीं। तो जो फार्मूला हम लोग को पहले हम लोग ने किया था, मैथमेटिक्स का एक पार्ट था, स्पीड इज नॉर्मली डिनोटेड बाय वी और समटाइम्स अदर सिम्बल्स ऑल्सो। सो वी इक्वल टू dx by dt. This is nothing but this is the instantaneous speed where dx is the small change in dx। रहने दो, सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखने से हो गया। अगर आप लोग को ऐसा कहीं करना पड़ा जहाँ पे आपको x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, तब आप लोग को अगर स्पीड निकलने के लिए बोला है तो आप लोग को यही फॉर्मूला यूज़ करोगे, जिसका है v इक्वल टू dx by dt। और हम लोग ने ऐसा बहुत सारा न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, तो वो एक्चुअली हम लोग ने कैलकुलेट किया था इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर आप लोग को याद है तो वहाँ पे आप लोग एक पार्टिकुलर टाइम पे वैल्यू बिताने के लिए बोला था। मान लो कि कैलकुलेट द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, मतलब एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, इसीलिए इसका नाम है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो हम लोग को क्या क्या पता है अभी तक? हम लोग को पता है व्हाट इज़ यूनिफॉर्म स्पीड एंड व्हाट इज़ वेरिएबल स्पीड। अगर वेरिएबल स्पीड हुआ तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला और इंस्टेंटेनियस स्पीड का। डोंट वरी, हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आप लोग का ये ज़रा आसान हो जाएगा। ओके, डोंट वरी, हम लोग वो भी सॉल्व करेंगे। सो डिस्टेंस टाइम कर्व ऑलरेडी मैंने बोला था, कॉन्सेप्ट क्या है दिया था। तो हम लोग को अगर यूनिफॉर्म स्पीड हुआ तो डिस्टेंस टाइम कर्व ये होगा। सो दिस इज द डिस्टेंस टाइम कर्व फॉर एन ऑब्जेक्ट विथ यूनिफॉर्म स्पीड। ये नीचे लिखना पड़ेगा, हाँ, यूनिफॉर्म स्पीड
ये डिस्टेंस टाइम कर्व है फॉर एन ऑब्जेक्ट विथ यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। एक्स इज द डिस्टेंस, टी इज द टाइम। अगर नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो, अगर वेरिएबल स्पीड हुआ तो तब क्या होगा? सो दिस इज द डिस्टेंस टाइम कर्व फॉर एन ऑब्जेक्ट विथ वेरिएबल स्पीड। ये वेरिएबल स्पीड के लिए है। हो जाएगा, ये दोनों ड्रॉ कर लो। वेरिएबल स्पीड का जो ग्राफ है, ये ग्राफ चेंज भी हो सकता है। ये जो यहाँ पे वेरिएबल स्पीड का आप लोग ग्राफ दिख रहा है, ये इंक्रीजिंग स्पीड का है। अगर डिक्रीजिंग स्पीड का क्या होगा हम लोग वो भी देखेंगे, बाद में देखेंगे। ओके, सो अभी तक हम लोग को बहुत सारा थ्योरी मिला, छोटा मोटा फार्मूला भी मिला, लेकिन फार्मूला मिला लेकिन उसका एप्लीकेशन कहीं पे आया नहीं अभी तक। मतलब हम लोग ने मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम लोग ने अभी तक एक भी न्यूमेरिकल सॉल्व किया नहीं, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा। विदाउट सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स फिजिक्स इनकम्प्लीट। आप लोग को पूरा, अगर आप लोग को न्यूमेरिकल समझ में आ गया, अगर आप लोग न्यूमेरिकल कर सकते हैं, तब भी फिजिक्स का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। नहीं तो मतलब आपको फिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ओके, सो चलो एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं छोटा मोटा, और नेक्स्ट क्लास हम लोग अच्छा खासा न्यूमेरिकल करेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल। एन ऑब्जेक्ट कवर्स 20 किलोमीटर इन 15 मिनट, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। कुछ ज़्यादा ही आसान है ना। ओके, चलो देखते क्या क्या दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर राइटिंग सॉल्यूशन यू लेट गिवन, क्या क्या दिया हुआ है। एन ऑब्जेक्ट कवर्स 20 किलोमीटर, मीन्स डिस्टेंस इज गिवन, डिस्टेंस इक्वल टू 20 किलोमीटर, टाइम इक्वल टू 15 मिनट। लेकिन क्या है 15 मिनट, मिनट तो ऐसा यूनिट है नहीं, तो उसको लेके जाना पड़ेगा सेकेंड में। तो कितना आएगा 15 इंटू 60 सेकेंड, जितना आएगा बाद में देखा जाएगा। 15 इंटू 60 सेकेंड। सिमिलरली 20 किलोमीटर को भी हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, 20,000 मीटर। हो गया ना सब कुछ ऐसे यूनिट पे। अभी हम लोग क्या निकालने के लिए बोला है, स्पीड। सो स्पीड इक्वल टू क्या पता है हम लोग को, डिस्टेंस बाय टाइम। सो डिस्टेंस कितना है 20,000 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 15 इंटू 60 मीटर पर सेकेंड। ये आएगा ना। सो इसको कैलकुलेट कर देना, अब आपका आंसर आ जाएगा। सो आप लोग कर सकते हैं ना, ये मुझे करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, बहुत ही आसान था। हो गया, पॉज करो, कोशिश करो और लिख लो। हो गया। ओके, सो दिस वन इज़ योर होमवर्क, सेम है। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 40 किलोमीटर विथ स्पीड दिया हुआ है इसमें, और डिस्टेंस दिया हुआ है। आपको क्या निकलने वाला, टाइम कितना मतलब। तो इसमें आपको स्पीड इज़ गिवन। सो स्पीड इज़ 40 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले आप इसको मीटर पर सेकेंड पे लेके जाइए, फॉर्मूला दिया हुआ था। उसके बाद क्या है 40 किलोमीटर पर आवर नहीं, सॉरी इसमें क्या दिया हुआ था, आई एम रियली सॉरी, क्या दिया हुआ था, देखो गलती हो गया। सो इसमें डिस्टेंस दिया हुआ था, डिस्टेंस इज़ 40 किलोमीटर, डिस्टेंस इज़ 40 किलोमीटर। उसके बाद स्पीड दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड पे लेके जाइए, क्या आएगा 36 डिवाइडेड बाई 5/18 मीटर पर सेकंड। ये आएगा कुछ, ये आपका आएगा ये 10 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, लेकिन आपको टाइम निकालने के लिए बोला है। सो वी नो डिस्टेंस, स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस भी पता है 40 किलोमीटर को आप मीटर पे लिख लीजिए, कितना आएगा 40,000 मीटर। हो गया, आपके पास अभी डिस्टेंस है, स्पीड है और टाइम निकालने के लिए बोला है, निकल जाएगा। स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो टाइम निकालने के लिए स्पीड बाय डिस्टेंस होगा, हो जाएगा ना। ओके, ये देखो ये क्वेश्चन अच्छा है। ए कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर विथ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। पहला 30 किलोमीटर गया तो विथ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, देन ट्रेवल्स 20 किलोमीटर विथ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। इसमें आपको एवरेज स्पीड निकालने के लिए बोला है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या पता है, एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या है। एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, यही था ना। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस आपको पता है, फर्स्ट 30 किलोमीटर, उसके बाद कितना गया 20 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा 30 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर इक्वल टू 50 किलोमीटर। टोटल टाइम पता नहीं है, टाइम तो कुछ दिया ही नहीं है, लेकिन दिया हुआ है 30 किलोमीटर कितना स्पीड पे गया था 54 किलोमीटर पर आवर के लिए। तो सबसे पहले तो वहाँ से आप निकाल लो कितना टाइम लगेगा। 54 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से जा रहा था, तो 30 किलोमीटर डिस्टेंस जाने के लिए कितना टाइम लगेगा पहले वो निकाल लो।
उसके बाद क्या दिया होता है 72 किलोमीटर पर आवर पे गया 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर स्पीड जाना है और स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, तो कितना टाइम लगेगा वो भी निकाल लो। दोनों टाइम को ऐड करो तब क्या निकलेगा, टोटल टाइम निकलेगा। टोटल डिस्टेंस आपको पहले ही पता है, टोटल टाइम भी निकल गया, तो आप लोग इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। ये हम लोग को पता है ना, सबसे पहले क्या निकलना है, हम लोग को टाइम निकलना है। टाइम 1 मतलब 30 किलोमीटर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा वो निकलना है। उसके बाद 20 किलोमीटर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा वो निकलना है। ओके, चलो देखते हैं। सो पहला केस नंबर 1 के लिए लेते हैं। हम लोग का क्या पता है, डिस्टेंस। सो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है फॉर फर्स्ट केस 30 किलोमीटर। तो उसके बाद स्पीड कितना दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है 54 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें मैं क्या करूँगा, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड का फॉर्मूला मुझे पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये पता है ना। तो इसमें से मैं टाइम निकाल सकता हूँ। टाइम कितना निकलेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 30, स्पीड कितना है 54 किलोमीटर पर आवर, तो ये यूनिट क्या आएगा, आवर। 30/54 आवर आएगा कि नहीं, 30/54 आवर होगा ना। तो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे किससे जाएगा, 6 से 5, 6 इंटू 9, सो 5/9 आवर आया। पहला डिस्टेंस जाने के लिए 5/9 आवर लिया। सेम वे मैं अभी निकालूंगा सेकेंड के लिए। ओके, सेकेंड केस 2 कितना गया 20, मैं पेज चेंज करूँगा। हाँ, अभी 20 किलोमीटर विथ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, तो कितना गया 20 किलोमीटर। तो फॉर्मूला में डायरेक्ट बिठा देते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या था हम लोग के पास, केस 2 है। हाँ, ये डिस्टेंस बाय टाइम। तो अभी ये टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना था 20 किलोमीटर, स्पीड कितना था 72 किलोमीटर पर आवर, 20/72 ये आवर पे आएगा। तो इससे क्या किससे जाएगा, 2 से अगर गया नहीं 4 से जाएगा, 4 5 4 18, 5/18 आवर। तो मुझे टोटल टाइम कितना निकलेगा, टोटल टाइम कितना होगा अभी, टोटल टाइम ये तो आया 5/18 आवर प्लस पहला का कितना आया था, पहला का कितना आया था देख लेते हैं, 5/9 आवर। तो इस नेक्स्ट आया 5/9 आवर। सो टोटल टाइम कितना होगा मेरा, अभी मेरा टोटल टाइम निकला 15/18 आवर, 15/18 मेरा टोटल टाइम निकलेगा, 15/18। उसके बाद क्या निकालने के लिए बोला है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को अगर मैं वी एवरेज नाम दूं तो इससे मैं क्या निकलेगा, वी एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना था 30 + 20 50 किलोमीटर, और इस टोटल टाइम कितना आया 15/18 किलोमीटर पर आवर आएगा। ये कर लेना, इससे अच्छा आ जाएगा। अगर ये प्रॉब्लम से आपको कुछ भी अगर डाउट है, कुछ भी अगर आप लोग को डाउट आ रहा है, तो मैं भी आज तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैं फिर से ये डाउट क्लियर अभी करने के लिए टाइम लगेगा। सो कुछ भी अगर इस प्रॉब्लम का रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है तो हम लोग लाइव क्लास में इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर दूंगा। लेकिन उससे पहले आप कोशिश करोगे समझने की कोशिश करो। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छा, अगर नहीं आया मैं वहाँ पे आपको डाउट ये क्लियर कर दूंगा। ओके, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ में आया ये प्रॉब्लम, तो ये कोशिश करके देखना। अगर नहीं आया कोई बात नहीं, हम लोग लाइव क्लास में ये भी सॉल्व कर लेंगे। ये आपके लिए होमवर्क था। ओके, सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, टाटा।